So, today we are going to discuss the topic equation reducible to a partial differential equation with a constant coefficient. ठीक है कि कैसे बेटा जी बाय यूजिंग द सम सब्स्टिट्यूशन हम लोग एक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो बेटा हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था सॉल्व एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस 3xy इंटू एस प्लस 2y² इंटू टी इज इक्वल्स टू 2z माइनस 5y³ ठीक है। तो बेटा उसके बाद मैंने यहाँ पे ये आर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो लिखी थी, एस की वैल्यू लिखी थी और टी की। ठीक है, आर मेरा कितना होता है कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, एस कितना था कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, और टी कितना है हमारा कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन थी, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर यू एंड वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वी। ठीक है, उसके बाद बेटा जी मैंने आपको बोला था कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस हम इसका न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ई रेज टू पावर यू वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वी वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर u की वैल्यू देखेंगे, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कितनी आ रहेगी log x एंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ अ y। ठीक है, u और v की हमारे पास वैल्यू आ गई। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, u इज इक्वल टू log x, v इज इक्वल टू log ऑफ y। ठीक है, आफ्टर दैट बेटे जी जब हमने उसके बाद, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि कल हमने ड्राइव किए थे सारे फॉर्मूले फॉर दिस। ठीक है, सो व्हेन वी फाइंड द वैल्यू, तो बेटा हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किया था x इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली x हमारा कितना है, दैट इज इक्वल्स टू कर्ली z अपॉन कर्ली u। ठीक है, एंड y इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली y कितना आएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू कर्ली z अपॉन कर्ली v। ठीक है, कर्ली z अपॉन कर्ली u, कर्ली z अपॉन कर्ली v। बेटा आफ्टर दैट अगर हम सेकेंड बार डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो वहां से हम लोगों ने रिजल्ट ड्राइव किया था कि वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कर्ली जेड अपॉन कर्ली यू। कल बेटा ये सारे रिजल्ट आप लोगों ने लिखे होंगे, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, सो प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली यू का स्क्वायर। ठीक है, एंड जो हमारे पास है वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कर्ली जेड अपॉन कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई इंटू कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था हमारा, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन एक शब्द करेगी स्टूडेंट कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली यू कर्ली वी। अब बेटा हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है इनटू अ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, एक्स वाई कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर एंड 2z माइनस 5y। बेटा वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज। जब हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस कर्ली जेड अपॉन कर्ली यू प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली यू का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 3xy था कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स वाई, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली यू कर्ली वी। नेक्स्ट में टर्म क्या आएगी, प्लस 2 टाइम्स माइनस कर्ली जेड अपॉन कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वी का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2z माइनस 5 टाइम्स 5 टाइम्स कर्ली जेड अपॉन कर्ली वी। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स आफ्टर राइटिंग दिस हम इस सारी इक्वेशन को करेंगे सिंप्लीफाई. फॉर सिंप्लीफाइंग दिस आप सिंप्लीफाई करेंगे, साथ में ही रीराइट करना स्टार्ट करें. If I rewrite this, this is equals to curly square z upon curly u का square minus 3 times curly square z upon curly u curly v. फिर क्या रहेगा मेरे पास, फिर प्लस 2 कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली v का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर्ली z अपॉन कर्ली u, ये वाली टर्म अब माइनस, देखो ये बेटा जी टर्म हमारे पास कितनी आएगी, -2 प्लस 5, तो ये कितना रह गया 3 टाइम्स कर्ली z अपॉन कर्ली v माइनस 2z इज इक्वल टू 0. ठीक है, रीराइट किए दिस टर्म, देन दिस टर्म, देन दिस टर्म, उसके बाद ये वाली टर्म, उसके बाद ये कितना आ गया 3 टाइम्स. ठीक है, अब बेटा अगेन अगर आप चेक करोगे ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ठीक है, अब बेटा जी हम लोगों ने इसको क्या करना है, अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ठीक है, अब बेटा इसको हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई मीन्स कि हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है. फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन हम ऑलवेज क्या करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लिखते हैं into a symbolic form. So in the symbolic form, this is equals to d square minus 3d d dash plus 2 times d dash का square minus d plus 3 क्या रहेगा plus 3 d dash minus 2 is into z is equal to 0. वेयर जो हमारा d है दैट इज इक्वल्स टू d क्या है, करली अपॉन करली u, एंड d डैश हमारा क्या है, दैट इज इक्वल्स टू करली अपॉन करली v. d क्या है, करली अपॉन करली u, d डैश क्या है, करली अपॉन करली v. बेटा यहाँ से अगर तो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एम डी को रिप्लेस कर दो m के साथ, d डैश को रिप्लेस कर देना विद 1. सो इफ वी राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रॉम हियर, तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या रहेगी, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 माइनस m प्लस 3 माइनस 2. ठीक है, माइनस ऑफ द 2. अब बेटा यहाँ से आप लोगों को फाइंड करने पड़ेंगे फैक्टर्स फॉर दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो डी स्क्वायर आ गया मेरा 3, डी स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 माइनस m प्लस 3 माइनस ऑफ 2. ठीक है, तो अब बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो फॉर सिंप्लीफाइंग, तो ऐसे नहीं करते, तो ऐसे जो हमारा प्रोसेस होगा दैट इज अ डिफिकल्ट वन. सो हम डायरेक्टली यहाँ से ही इसको लीनियरली फैक्टराइज कर लेते हैं. फॉर फाइंडिंग द लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस ऑपरेटर, इफ वी टेक, चेक कीजिए अगर जो हमारे पास है इसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं. फॉर रीराइटिंग दिस, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा जी इसको फैक्टराइज करोगे d माइनस d डैश माइनस 2 इंटू d माइनस 2 d डैश प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, आप लोगों ने बेटा इसके सिंपली फैक्टर फाइंड कर लेना है, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लो या बाय फिट एंड ट्रायल कर लेना है. ठीक है, किसी ना किसी तरह बेटा जी आप लोगों ने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब बेटा जब हमारे पास फैक्टर्स आ गए, मैम सो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए. ठीक है, अब इन लीनियर फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों को फैक्टर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हम इन टर्म्स ऑफ m तब भी लिखते अगर ये हमारी इक्वेशन होती होमोजीनियस. पावर देखो यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 1 एंड इंडिपेंडेंट. तो बेटा यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा जिसमें हमारे पास क्या था कि इसकी हम लोगों ने बेटा जी लास्ट
टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सोल्यूशन फॉर द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो वाला रूल लगना है बेटा जी फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि बेटा जी ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अ नॉन होमोजीनियस। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करोगे कहीं पे तो जो टोटल पावर है वो 2 है, कहीं पे कितनी है 1, कहीं पे कितनी है 0। तो अब आफ्टर फाइंडिंग दिस अगर मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखूंगी तो वो क्या आएगा, ई रेस टू पावर बेटा हम लिखते थे अल्फा 1, ठीक है, अल्फा माइनस ऑफ अल्फा 1। तो यहाँ पे जो मेरा अल्फा 1 है वो कितना है 2, 2 अपॉन बेटा जी कोफिशिएंट ऑफ डी लिखते थे वो कितना है 1 इनटू जो हमारा डिपेंडेंट फर्स्ट वेरिएबल था वो कितना है अब u, ई रेस टू पावर 2u फाई ऑफ v प्लस u, सेम बेटा जी फॉर द सेकंड फैक्टर ई रेस टू पावर माइनस u, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगी कॉफिशिएंट कितना है 1 माइनस ऑफ दिस कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा v प्लस 2u। ठीक है बेटा, जो हमने सोल्यूशन डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन राइट द सोल्यूशन फॉर अ नॉन होमोजीनियस, किसके लिए, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमने अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 फाइंड किए थे, उसके फर्दर रूल्स डिस्कस किए थे कि अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो सोल्यूशन कैसे आएगा, अगर नहीं रिपीटेड तो कैसे आएगा, वही रूल फॉलो हुआ है। ठीक है, अब e रेज टू पावर 2u का मीनिंग क्या है, मेरे पास क्या जाएगा, गेट द वैल्यू फॉर अ एक्स स्क्वायर फाई ऑफ log y प्लस log x। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी अब e रेज टू पावर क्या है माइनस u, हमें पता है कि e रेज टू पावर u कितना है मेरे पास, द वैल्यू फॉर e रेज टू पावर u इज x। अगर मैं नेगेटिव पावर रेज करती हूँ दोनों साइड तो e रेज टू पावर माइनस u कितना आ जाएगा, x रेज टू पावर माइनस 1। सो मेरा जो e रेज टू पावर माइनस u है दैट इज इक्वल टू 1 बाय x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 बाय x। यहाँ पे फंक्शन लिखना है जाई ऑफ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा log y प्लस 2 log x। ठीक है, अब बेटा इसको हम लोगों ने जैसे कि कल सिंप्लीफाई किया था, एक्स स्क्वायर पाई ऑफ log y x प्लस 1 अपॉन x जाई ऑफ log y इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा इन फंक्शंस को हम रीराइट कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ y x प्लस 1 अपॉन x g of y x square। So this is our solution and complete solution किसकी टर्म में आएगा, in terms of a z। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था हमारा ये इसलिए डिफरेंट था क्योंकि बेटा जी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें बन रही है वो कौन सी बन रही थी, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस के केस में जो हमारे पास रूल होता है हम लोगों ने वही रूल अप्लाई करके अब इसका सोल्यूशन फाइंड किया था। ठीक है, नॉन होमोजीनियस का बेटा कैसे पता चलेगा आपका, देखो जब इसमें भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी स्टार्ट की थी तो आपने देखा होगा कहीं पे एम स्क्वायर आ रहा था, कहीं पे इंडिपेंडेंट ऑफ एम आके सिंपली 2 आ रहा था, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉन होमोजेनियस 2, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी टोटल पावर 2 है, और टोटल पावर इज 2 2 1 1 एंड यहाँ पे पावर कितनी है 0। तो इसके लिए फिर हमने इसके पहले क्या फाइंड किए हैं, लीनियर फैक्टर्स। आफ्टर फाइंडिंग द लीनियर फैक्टर्स फिर हम लोगों ने क्या फाइंड किया, इसका सोल्यूशन। हाँ जी शाबाश, एक बार चेक कर लो जल्दी से। काइंडली चेक दिस, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, नॉन होमोजेनियस तो वो तो काम हमारा लास्ट में जैसे हम करते हैं कि फंक्शंस को रीराइट कर दिया। रीराइट कैसे किया कि फाई के साथ लॉग था तो फाई भी हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया था, लॉग भी, तो उसको मैंने क्या कर दिया है, दैट इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, एफ कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया है जी। सो बेटा आफ्टर दैट हम आज चलो एक न्यूमेरिकल इसका बेटा अब हम लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद दिस टॉपिक इज ओवर। ठीक है, चलो लिखिए बेटा जी उसका जो हम लास्ट
न्यूमेरिकल आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राइट डाउन solve x square into dx square minus 2x y dx dy minus 3y square dy square minus 3 dy minus 3 dy just a minute, इसकी भी स्टेट कोई minus 3 y dy minus 3 y dy into z is equal to, this is equals to x square y cos log x square. अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आप लोगों को क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन। बेटा जी सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट बेटा आप देखो सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है आपके पास इक्वेशन। सो बेटा अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर u, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर v। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट आपको पता है यहाँ से अगर हम u की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, log x। अगर v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ y। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आपने जैसे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वैसे करने हैं, x इंटू करली z अपॉन करली x, दिस इज इक्वल्स टू करली z अपॉन करली u। जैसे हमने वोकल वाले लेक्चर में इसको सारा ड्राइव किया था, आप लोगों ने वैसे ही ड्राइव करना है। y इंटू करली z अपॉन करली y है जो आपका, वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू करली z अपॉन करली v। ठीक है, जो एक्स वाई इंटू करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y है वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर z अपॉन करली u करली v। ठीक है, आफ्टर बेटा ऑल दीज सब्स्टिट्यूशंस, ये तो हैं फर्स्ट ऑर्डर की। अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस करली z अपॉन करली u प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली u का स्क्वायर। ठीक है, और वाई स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर z अपॉन करली वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस करली z अपॉन करली v प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आफ्टर ऑल दी सब्स्टिट्यूशंस अब ये सारी हम पुट करते हैं इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो बेटा मेरी इक्वेशन क्या रहेगी, माइनस करली z अपॉन करली u प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली u का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 टाइम्स बेटा एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स करली स्क्वायर z अपॉन करली u करली v। ठीक है, अब माइनस 3, अब बेटा वाई स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस करली z अपॉन करली v प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली v का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 3 वाई इंटू डी वाई, माइनस 3 वाई इंटू डी वाई इज करली z अपॉन करली v एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर 2u, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज टू पावर v, साथ में बेटा ये क्या आ रहा है, cos ऑफ log x स्क्वायर। ठीक है, cos ऑफ log x स्क्वायर, अगर बेटा यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो ऐसे नहीं करना डायरेक्टली, तो अगर मैं इसको लिखूं log ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 log x, तो कितना आ जाएगा 2 log x की वैल्यू कितनी आ गई u, तो 2
cos 2u, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन को हम करते हैं सिंप्लीफाई। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू, ठीक है। चेक कीजिए बेटा जी, जो हमारी इक्वेशन है वो किसके इक्वल आएगी। दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू माइनस करली z अपॉन करली v u प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली u का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स करली स्क्वायर z अपॉन करली u करली v माइनस माइनस 3 करली z अपॉन करली v माइनस 3 टाइम्स करली स्क्वायर z अपॉन करली v का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स करली z अपॉन करली v एंड दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर, यहाँ पे बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी 2u प्लस v इंटू कॉस ऑफ 2u। तो बेटा ये दो टर्म्स हैं, ये हमारी क्या हो गई, कैंसिल आउट, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या हो रही हैं, दीज टू टर्म्स आर कैंसिल आउट। अब बेटा अगर हम इसको रीराइट करते हैं, सो देन वी गेट द इक्वेशन एज, तो हमारे पास क्या आ रहेगी इक्वेशन, अगर हम इसको रीराइट करेंगे, करली स्क्वायर z ऑन करली u का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स करली स्क्वायर z अपॉन करली u करली v, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स करली स्क्वायर z अपॉन करली v का स्क्वायर माइनस करली z अपॉन करली u and this is equals to e raised to power 2u plus v into cos of 2u, ठीक है। तो बेटा अब देखो आपने इसका जो फाइंड करना है सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन जो हमारी इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो फर्स्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम, यहाँ पे एक ही बार हमारा जो है वो डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको आपको पहले अगर आपने लिखना है तो इसको लिख लो डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश माइनस 3d डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2u प्लस v कॉस ऑफ 2u, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो इसके लीनियर फैक्टर फाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर तो बेटा लीनियर फाइंड हो रहे हैं फैक्टर, देन इट्स ओके, तो इसका हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर लीनियर फैक्टर्स नहीं फाइंड हो रहे हैं तो फिर आप लोगों ने, जैसे हमने सोल्यूशन डिस्कस किया था फॉर द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के केस में, के सोल्यूशन क्या ले लेना है, ए ई रेज टू पावर अल्फा यू प्लस बीटा बी, ठीक है। तो वो अब आपका काम है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, ठीक है। मैं बेटा अब देखो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका जब हम लोगों ने बेटा जी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा कितना आएगा, इफ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 ओवर ऑपरेटर। ऑपरेटर कितना है, डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d डी डैश माइनस 3, ठीक है। तो इधर निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखते हैं कितना आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोगों ने फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश माइनस 3d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश इंटू ई रेज टू पावर 2u प्लस v इंटू कॉस ऑफ 2u, ठीक है। इसका बेटा जी कैसे निकालोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या रूल फॉलो होगा, बस आप लोगों ने ये बताना है कि रूल कौन सा फॉलो होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक तो ई रेज टू पावर 2u प्लस v है, दूसरा कॉस ऑफ 2u। शाबाश बताओ।
यहाँ याद है बेटा, एक अगर ई रेस टू पावर कोई फंक्शन हो, साथ में कोई कॉस या साइन वाला फंक्शन हो, तो हम कैसे निकालते थे? शाबाश बेटा, याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा कि नहीं याद? बिल्कुल। चलो मैं बताते थे। यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने फर्स्टली इसको शिफ्ट कर देना आउटसाइड ऑपरेटर। बेटा हमारे पास ऐसा होता था कि अगर हम लिखते थे 1/f(d), डी डैश है, ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस वी वाई है, साथ में कोई फंक्शन है अनदर, तो हम फर्स्टली शिफ्ट करते थे ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस वी वाई को आउटसाइड द ऑपरेटर बाय कन्वर्टिंग डी टू डी प्लस ए, और डी डैश को क्या लिखते थे? डी प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे जब मैं इसको शिफ्ट करूंगी, किसको शिफ्ट करूंगी? अब मैं ई रेस टू पावर 2u प्लस v को शिफ्ट करूंगी, तो जो मेरा d है वो किस में कन्वर्ट होगा? d इज कन्वर्टेड टू d प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, d किस में कन्वर्ट होगा? अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा d है वो कन्वर्ट होगा d प्लस 2 में, और जो d डैश है वो किस में कन्वर्ट होगा? d डैश प्लस 1। ठीक है, -2 टाइम्स यहाँ पे बेटा कन्वर्ट करेंगे d प्लस 2 d डैश प्लस 1। ठीक है, -3 टाइम्स d डैश प्लस 1 का स्क्वायर माइनस d डैश है d डैश प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2u। जल्दी से बेटा मुझे ये सिंप्लीफाई करके टर्म बताइए, कितनी आ रही है आपकी डिनोमिनेटर टर्म? शाबाश, वेरी वेल डन बेटा। स्क्वायर ओपन करो या सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे डी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d। यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करूंगी -2d डी डैश -2, यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगी -4d डैश -4, बेटा ये आप लोगों ने साथ साथ में चेक करना है, -3 डी डैश का स्क्वायर -3 -6 डी डैश, ठीक है, माइनस डी डैश -1 इंटू कॉस ऑफ 2u। ठीक है, अब जो दो टर्म्स कंबाइन होती है उनको करो कंबाइन। तो जब हम कंबाइन करेंगे बेटे तो ये मेरा डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, -3d डैश स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बेटा -2d डी डैश आ गया हमारा। अब देखो d की बात करते हैं, 4d यहाँ पे है, बाकी कहाँ पे कोई d नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 4d। ठीक है, अब d डैश वाली टर्म्स देखते हैं, -4d डैश -6 -4 -6 -10 -11 -11 d डैश। ठीक है, 4 -2 2 -3 4 +4 -4, ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए। ठीक है, +4 -4 कैंसिल हो गए, -2 एक ये रह गया मेरा, -2 -3 और ये हमारा है -1, तो ये कितना आ गया? -6 कॉस ऑफ 2u। अब बेटा आप लोगों ने कॉस वाला जो हमारा सिंपल रूल है वो अप्लाई कर देना। ठीक है, कॉस के केस में आपको पता है कि बेटा अगर हमारा फंक्शन हो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, तो हम डी स्केयर को किसके साथ रिप्लेस करते हैं? वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि डी स्केयर को किसके साथ रिप्लेस करते हैं? माइनस ऑफ ए स्केयर के साथ। डी डैश स्केयर को किसके साथ रिप्लेस करते थे? माइनस ऑफ बी स्केयर के साथ। डी डैश को किसके साथ रिप्लेस करते थे? माइनस ऑफ ए बी। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कॉफिशिएंट किसका है? u का, तो दैट मीन्स बेटा इस केस में हम लोगों ने डी स्केयर को किसके साथ रिप्लेस करना है? विद द -4। डी डैश स्केयर को किसके साथ रिप्लेस करना है? विद द 0। और d इंटू डी डैश को किसके साथ रिप्लेस करना है? अगेन विद द 0। तो व्हेन वी डू ऑल दीज रिप्लेसमेंट्स 2u प्लस v अपॉन, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी मेरी? -4। नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 0। नेक्स्ट टर्म इज अगेन इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी?
प्लस 4d माइनस 11d डैश माइनस 6 इंटू क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2u। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट इसको आप लोगों ने फिर सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई कैसे करना है, -4 -6 आ जाएगा जो आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब सिस्टम है, ठीक है, इसको बेटा जी आप लोगों ने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। when you simplify this is equals to e raised to power 2u plus v into 1 upon 4d minus 11d dash minus 10 into cos of 2u। अब बेटा आप लोगों ने इसको फिर क्या करना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज बेटा किसके अकॉर्डिंग करना है कि आपके पास स्केयर वाली टर्म बन जाए, तो हम इसको करते हैं रैशनलाइज। और रैशनलाइजिंग दिस सो जो हमारी टर्म है दैट इज e रेज टू पावर 2u प्लस v 1 अपॉन 4d माइनस 11d डैश माइनस 10। ठीक है, 4d माइनस 11d डैश प्लस 10। ठीक है, 4d माइनस 11d डैश प्लस 10। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 2u प्लस v 4d माइनस 11d डैश प्लस 10 अपॉन साथ में क्या आएगा cos ऑफ 2। ठीक है, 4d माइनस 11d डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर आपकी जो टर्म्स आएंगी उसमें सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, गेट एज, मेरे पास क्या आ गया, e रेज टू पावर 2u प्लस v, क्या है टर्म 2u प्लस v 4d माइनस 11d डैश 4d माइनस 11d डैश माइनस 10 अपॉन बेटा जी इसका स्क्वायर कर लेंगे 16d स्क्वायर। ठीक है, प्लस 121 डी डैश का स्क्वायर, क्या है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 11 इज 88 माइनस 88 डी डी डैश प्लस 100, सॉरी माइनस था 100 इंटू कॉस ऑफ 2u। अब बेटा ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, दिस वैल्यू इज अगेन इज अ 0। डी स्केयर को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, डी स्केयर को आप लोगों ने रिप्लेस करना है विद द माइनस ऑफ 4, 16 इंटू माइनस 4 माइनस 100 इंटू कॉस ऑफ 2u। अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने इसको इसके साथ ऑपरेट करना है। ठीक है, 2u प्लस b, बेटा डिनोमिनेटर टर्म आप लोग सिंप्लीफाई करोगे -64 -100। अब बेटा 4dd का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन 2u इंटू क्या आ गया 2। तो डी डैश का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, ये तो फिर कांस्टेंट रीड करेगी 0, फिर -10 cos ऑफ 2u। तो यहाँ से बेटा अब इसको आप जितना चाहे सिंप्लीफाई कर लेना, e रेज टू पावर 2u प्लस v अपॉन माइनस 164 माइनस 8 साइन 2u माइनस 10 cos 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके -2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, फिर यू कैन राइट अ कंप्लीट सोल्यूशन।